हैं जो कि अफ़गानी हैं, अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं और कलदम तंजीम फितना हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है, फितना अल खवारिज से, सॉरी, सब मंडी से आगे जो घर है जहाँ पे ये कह रहा है कि हम बच्चे को लेकर गए थे, उस घर का हम ऑलरेडी उस पर रेड करके वो उसकी जो मालिक मकान था उसको तफ्तीश में ले चुके हैं। मुसव्विर काकड़ के अगवा और कत्ल में अफगान गिरोह के मुलव्विस होने का इंकिशाफ। सरियाब रोड के रिहायशी 2 मुलजिम यूसुफ और नासिर मारे गए। रेहान और बुखारी नामी 2 अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे। जिस मकान में मुखवी बच्चे को रखा गया उसके मालिक को हिरासत में ले लिया गया। DIG CTD एतजाज गोराया की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में मानसून का दूसरा तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पाकपतन में धुआंधार बारिश। मुसलसल बारिश से नशीबी इलाके जेरे आब। पाकपतन में खस्ता हाल घर की छत गिरने से 4 साला बच्चा जाँ भाग, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। पसरूर में छत गिरने से 3 बहनें जख्मी हो गईं। ननकाना, रिहाड़ी और साहिवाल में भी बादल जमकर बरसे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तूफानी बारिशें। हैदराबाद, टंडोवाला यार, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, मिटियारी और हाला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। 107 मिलीमीटर बारिश से सूबे के दूसरे बड़े शहर का बड़ा हिस्सा ज़ेरे-आ। 20 घंटे गुजरने के बाद भी पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। हैस्को की फीडर्स ट्रिप होने के बायस पानी का निकास करने वाले पंपिंग स्टेशन बंद हुए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की वजाहत। दरियाए सिंध में लैया के मकाम पर सैलाबी रेले से मुतादिद बस्तियां, सड़कें और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। तोसा पुल के हिफाजती बंद के टूटने का खदशा। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मूसलाधार बारिशों के बायस चित्राल, डेरा गाजी खान, सवात और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी गई। कराची में मखदूश करार दी गई। 59 में से 29 इमारतें खाली करा दी गईं। बेघर होने वाले मकीनों को सिंध हुकूमत 3 माह का किराया भी अदा करेगी। वजीर बल्दियात सिंध की जेर सदारत इजलास का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3.5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर मंसूख कर दिया। 50,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद का नया टेंडर जारी। मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी की कीमतें कम ना हो सकी। IMF ने चीनी की दरामद के लिए तमाम ड्यूटीज की छूट के हुकूमती फैसले पर एतराज किया था। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन के मुअत्तल अरकान को जुर्माना जमा करवाने की हिदायत कर दी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने असेंबली में तोड़ फोड़ पर 10 अरकान पर 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। इजलास के दौरान डेस्को पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान को फीकस 2,03,550 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। मुअत्तल अरकान सेनेट इंतखाबात में वोट कास्ट कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात में सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने महंगाई, तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ इकदामात काबिल तहसीन करार दे दिए। वज़ीर आला पंजाब आवाम की फलाह और बहबूद के लिए पुरआज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू का इम्कान। बानी PTI से मुलाकात का दिन। पुलिस ने तीनों बहनों और बैरिस्टर अली जफर को अडियाला जेल जाने वाले रास्ते पर ही रोक लिया। वकला को भी मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। जब जब पाकिस्तान आगे बढ़ता है, जब जब पाकिस्तान सांस लेता है, जब जब पाकिस्तान की मईशत उठने लगती है, ये शख्स सड़कों पर आकर तमाशा लगाने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ने तहरीक इंसाफ पर तमाशा लगाने का इल्जाम आयद कर दिया। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने लगती है तो ये सड़कों पर आ जाते हैं। अवाम सवाल करते हैं कि PTI वाले सियासत कर रहे हैं या उनका कोई प्रॉक्सी एजेंडा है। कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व नशरियात उमूर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुबैना रियासत मुखालिफ इकदाम का भरपूर जवाब देने का ऐलान।
की हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है पीटीआई की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं, उनकी तर्ज हुक्मरानी है, तो इसलिए उधर किसी सॉलिड वो अपोजिशन की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको जरूर आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको जरूर मिलना चाहिए। अगर उन्होंने यह सियासत करनी है, पुरअमन तरीके से सियासत करनी है, अपने बाप जैसी सियासत नहीं करनी। शर्जील मेमन ने गंडापुर का तर्ज हुक्मरानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सबसे बड़ी अपोजिशन करार दे दिया। उनकी हुकूमत को मैंडेट के मुताबिक काम करने देना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध ने बानी पीटीआई के बेटों के सियासत करने की हिमायत कर दी। कानून में रहने की शर्त आयद वाजे किया। अगर बानी के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत मिलनी चाहिए। एमक्यू एम पाकिस्तान की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने का मशवरा। दावा किया एमक्यू एम सियासी तौर पर खत्म हो चुकी। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी के लिए असेंबली इजलास बुलाने की हिदायत। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी इजलास के लिए वजीर आला के सेक्रेटरी को मरासला भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने मशकूक तालीमी असनाद पर रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। महफूज फैसला जारी। 26 नवंबर एहतजाज के 14 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत खारिज। अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी के जज अमजद अली शाह ने मुलजिम और वकील सफाई की अदम हाजिरी की बिना पर जमानत खारिज की। अपोजिशन लीडर नाअहली रेफरेंस की समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन में भी पेश नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी के 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। बानी पीटीआई की अदम दस्तियाबी के बायस जमानत की दरखास्तों पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर की अदालत ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल करने के मुलजिम बुजुर्ग शहरी को केस से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने साजिद शरीफ को रिहा कर दिया। वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अहम सियासी और इक्तिसादी मामलात पर गौर होगा। मुख्तलिफ तैनातियों के हवाले से तजावीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। मैं आज एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसा कदम उठा रही हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह मैं पार्लियामेंट के चेहरे बदल के आपको दिखाऊंगी। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया रेहाम खान का सियासी जमात बनाने का ऐलान। सियासी जमात का नाम पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी रख दिया गया। निजाम के साथ चेहरे बदलने का भी असर। We have strongly condemned the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran and the US strikes on its nuclear facilities. इसहाक डार की SCO इजलास में ईरान में इजरायली जारहियत और अमरीकी हमले की मज़म्मत। गाजा में इजरायली मजालिम पर भी तशवीश का इजहार। तनाज़े फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती हल की हिमायत। पाकिस्तान तवीलुल मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। वज़ीर ख़ारिजा का बीजिंग में SCO इजलास से खिताब। वफाकी वजीर दाखिला की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी अवाम को सहूनी जारहत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुबारकबाद। मसूद पेज़ेश्कियान का इसराइल से जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा सहूनी हुकूमत मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर और तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामी दुनिया को सहूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद और यकजहती से करना चाहिए। वजीर दाखिला की ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर का पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने का खदशा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे जबकि डीजल 6.5 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। हतमी ऐलान हुकूमत की मंजूरी से होगा।
रेलवे इंतजामिया का 11 ट्रेनों को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। ख्वाहिशमंद फर्म्स से 12 अगस्त तक बिड्स तलब कर ली गई। खातून पुलिस ऑफिसर से मुतालिक नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, वायरल वीडियो पर DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने थाना शादरा के 3 एहलकार मुअत्तल कर दिए। कराची में हॉक्स बे पर पिकनिक मनाकर लौटने वाला खानदान सानहे का शिकार। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे नाले की दीवार से टकरा गई। 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक पंजाब से था। शिकारपुर में लूटमार करने वाले डाकुओं को पुलिस की ललकार, फायरिंग के तबादले में सिपाही शहीद, एक एहलकार जख्मी। सखर पुलिस ने कच्चे में कार्रवाई करके मुखबिर को बाजियाब करवा लिया। मुबैना मुकाबले में 4 डाकू जख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार। बरतानिया का पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स के लिए ई-वीज़ा की नई सहूलत का आगाज। पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा की जगह डिजिटल इमिग्रेशन स्टेटस यानी ई-वीज़ा मुतारिफ। बरतानवी हाई कमिश्नर के मुताबिक इकदाम से शहरियों का वक्त बचेगा। काबिज भारतीय अफवाज की कश्मीरियों की तारीखी और मजहबी शनाख्त मिटाने की मजमूम कोशिश बेनकाब। कश्मीरियों को यौम शोहदा की तकरीब की इजाज़त ना दी गई। श्रीनगर के मुतादिद इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद। भारतीय चैनल NDTV के मुताबिक कश्मीरी शोहदा के दोनों दिनों को सरकारी तातीलात से निकाल दिया गया। अमरीका ने यूरेनियम अफसूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का 2 टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली विलायती के मुताबिक अगर मुज़ाकरात की शर्त अफसूदगी बंद करना है तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। इजरायली हमलों में शहीद 12 साइंसदानों ने 100 से ज्यादा नए जौहरी साइंसदान बनाए। ईरानी वजीर खारजा ने सहूनी रियासत को शिकस्त खुर्दा करार दे दिया। 2 साल पहले इजरायली वजीर आज़म ने गजा जंग में फतह की बात की, लेकिन सब उलट हुआ। हमास में 2 लाख नई भर्तियों के बाद आज गजा इजरायली फौज के लिए दलदल बन चुका है। ईरान ने इसराइल के फिजाई दिफाई निजाम आयरन डोम का भरम तोड़ा तो फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने भी दुनिया का महफूज तरीन करार दिया गया। इसराइली टैंक तबाह कर डाला। गजा के इलाके जबालिया में हमास के जांबाजों ने मार्क 4 टैंक उड़ा कर रख दिया। 3 सहूनी फौजी मारे गए। गाजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर इजरायली बमबारी से मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। शहदा और जख्मियों में इमदादी कैंपों पर जाने वाले कई अफराद भी शामिल। इजरायली फौज ने अल मख्तून मोहल्ले में मुतादिद मकानात धमाके से उड़ा दिए। जैतून के इलाके में मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। दोहा में गजा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार नहीं हुए। कतर ने बातचीत इब्तिदाई मराहिल में होने की तस्दीक कर दी। इराकी कुर्दिस्तान ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद जोरदार धमाके। ऑयल फील्ड में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। यूक्रेन जंग खत्म न करने पर सदर ट्रंप का रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। जंगबंदी मुआहदे के लिए 50 रोज की डेडलाइन दे दी। यूक्रेन को अरबों डॉलर के मिसाइल और हथियार फराहम करने का ऐलान। स्पेनिश शहर तुरे पाचेको में दाएं बाजू के गिरोहों और शुमाली अफ्रीकी तारकीन वतन के दरमियान झड़पें। पुलिस ने 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने बदअमनी पर काबू पाने के लिए रबड़ की गोलियां चलाई। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कशीदगी 60 साला शख्स पर हमले के बाद शुरू हुई। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मेट्रो स्टेशन समेत अहम शाहराहों पर पानी जमा। सिग्नल सिस्टम भी मुतासिर। ट्रेन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। इंतजामिया की मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। मगरबी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी सैलाब का खतरा।
अमरीकी रियासत एरिज़ोना के पार्क के करीब लगने वाली जंगल की आग ने दर्जनों इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। गवर्नर ने वफाकी हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। नेशनल पार्क सर्विस की जानिब से आग पर फौरी काबू ना पाने पर सवालात उठने लगे। कैनेडियन शहर टोरंटो के जंगलात में लगी आग से हर तरफ धुएं के बादल छा गए। फिजाई आलूदगी बढ़ने से शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान का भारत की बजाय न्यूट्रल मकाम पर मैच कराने की तजवीज़ का इम्कान। हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने बता दिया, भारत जाने का फैसला वजीर आज़म पाकिस्तान ने करना है, हुकूमती फैसले के साथ खड़े रहेंगे। कौमी क्रिकेट टीम 3 मैचेस की सीरीज के लिए आज ढाका रवाना होगी। कौमी टीम की सिलेक्शन किसी फर्द वाहिद का काम नहीं। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने वाज़ेह कर दिया। 15 गेंदे, 5 शिकार, 27 रन पर पूरी टीम का काम तमाम। किंगस्टन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का तबाहकुन स्पेल। वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट की तारीख के दूसरे कम तरीन स्कोर पर ढेर। मेजबान टीम को 176 रन की शिकस्त। कैंगरूज का दौरा कैरेबियन में क्लीन स्वीप मुकम्मल हो गया। मिचेल स्टार्क ने कम से कम गेंदों पर 5 विकेटों का 78 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मजबूरी तौर पर 9 रन देकर 6 विकेटें टेस्ट क्रिकेट में 400 शिकार करने वाले क्लब का हिस्सा बन गए। कश्ती रेस में रक्स करने वाला 11 साला इंडोनेशियन बच्चा रातों रात स्टार बन गया। रेयान का मुनफरिद स्टार वायरल, कई सेलिब्रिटीज ने भी अंदाज अपना लिया।